अबाउट अनिल यादव। अनिल यादव पर पैसा वापस करने का दबाव तो बनेगा, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। जरूर इस काम में उसकी किसी ने हेल्प की होगी। डेफिनेटली ये एक ऐसा एंगल है जिसमें हमें काम करना होगा। एनीवे, सो राम, अकॉर्डिंग टू यू, योर स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स आर अभिलाष रेड्डी एंड भूषण रेड्डी। Yes, ma'am. या Yes. Cool. Let me play the devil's advocate here. राम, तुम अदालत में ये कैसे साबित करोगे कि अभिलाष रेड्डी और भूषण रेड्डी ने ये काम किया है? क्या ये बात साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? Firstly, ma'am, like I said, political jealousy. प्रदीप रेड्डी ने कहा वैसे वो उन्हें एमपी की सीट नहीं लेने देंगे, इस बात का उनको बहुत डर था। उस दिन उनके साथ कैंपेन करने वाले कार्यकर्ता का नाम क्या था? रविंद्र मैडम। रविंद्र। Yeah. Vijay, get Ravindra's official statement Yes, ma'am. and make sure he comes to the office immediately. ओके मैम। Go on, Ram. अभिलाष रेड्डी ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहना शुरू किया कि दयानंद रेड्डी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और प्रदीप रेड्डी ने बताया वैसे भूषण रेड्डी ने ही सभी दरवाजे बंद कर दिए और क्राइम सीन को साफ कर दिया। Hold on there. Get CI Chandraya on call. यस मैम। By the way, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। प्रदीप रेड्डी का स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होगा। क्यों मैम? You wanna fill him in? यस मैम, रिसेंटली हो चुके मामिलापल्ली यानी 15 मार्च की सुबह अभिलाष रेड्डी ने आपको कॉल करके क्या बताया? अभिलाष रेड्डी सर ने फोन पे बताया कि दयानंद सर की हार्ट अटैक से खून की उल्टी करके मौत हो गई है मैडम। तो फिर आपने डीएसपी नागराज से क्या कहा? मैं सर को फोन में यही कह रहा था मैडम। अच्छा, लेकिन नागराज के स्टेटमेंट के अनुसार आपने उन्हें सुबह 7 बजे फोन किया था और बताया कि अभिलाष रेड्डी ने फोन किया और कहा कि शायद दयानंद बाथरूम में फिसल गए और सर कमोड से टकराने की वजह से मौत हो गई। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ मैडम, मैं भी यही कह रहा था। क्या चंद्रया, बाथरूम में फिसलने से या दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है? मैडम, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। थैंक यू चंद्रया। ये देखो, बीजेपी लीडर आदिशंकर रेड्डी का मीडिया स्टेटमेंट। प्लेट। मैडम, रविंद्र स्टेटमेंट। ये घटना तब घटी जब हम विजयवाड़ा में थे और उस दिन मेरे साथ वहाँ पर शेखर रेड्डी भी थे। बाल रेड्डी शिव प्रशांत रेड्डी ने मुझे फोन किया और बताया दयानंद रेड्डी इस दुनिया में नहीं रहे, और मैंने माफी मांगी और मुझे बहुत दुख भी हुआ। जब मैं मामला क्या है प्रशांत रेड्डी से पूछा तो बताया कि भाई साहब बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, उनके हार्ट में स्टंट भी लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको उल्टी के कारण यह सब हुआ। इसके अनुसार बाल रेड्डी शिव प्रसाद रेड्डी के पास भी इस हार्ट अटैक थ्योरी की शुरुआत करने का मौका है ना? और जैसा कि दिलीप ने हमें पहले बताया कि बाल रेड्डी राजकुमार रेड्डी ने अगर उस लेटर को नहीं छिपाया होता तो। हेलो कृष्णा रेड्डी, मैं सिड ऑफिसर सुधा बोल रही हूँ। हाँ मैडम, बोलिए मैडम। क्या 15 मार्च की सुबह को अभिलाष रेड्डी या भूषण रेड्डी ने क्राइम सीन को चेंज या फिर क्लीन करने की कोशिश की थी? नहीं मैडम, उस समय अभिलाष रेड्डी वहाँ पर थे ही नहीं मैडम। वो उस समय लॉन में थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे, और भूषण रेड्डी भी घर में मीटिंग कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या करना है, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया मैडम। बट भूषण रेड्डी ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और पूरे घर की सफाई की, किसी को अंदर आने नहीं दिया। ऐसा नहीं है मैडम, बहुत सारे लोग आकर जानने की कोशिश कर रहे थे और सर के बारे में सही खबर लेना चाह रहे थे, लेकिन मैडम भूषण रेड्डी सर उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे और बेडरूम का दरवाजा बंद करवा दिया। ओके। हेलो रहमतुल्लाह, मैं सुधा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो जो तुमने मुझे कल बताया था? सिर के नीचे चोट का निशान है। ये हार्ट अटैक नहीं है, लगता किसी ने हत्या कर दी। चुप रहो, कुछ सुन लेगा। ये गंगा रेड्डी, बस करो। सर मैं वो कह रहा था। ये कृष्णा रेड्डी, किसका फोन है? शिव प्रसाद जी है सर। लाओ मुझे दो। शिव प्रसाद,
ये कोई सामान्य हार्ट अटैक नहीं लगता। किसी ने जानबूझकर इनकी हत्या की है। सबसे पहले हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। थैंक्स रहमतुल्लाह। सो इससे तुम्हें क्या समझ में आया राम?